नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश बेटियां। और जहां भी अवसर मिलता है, मैं कई बार ये बात कहता भी हूं, उसे पूरी तरह से अपना रिटर्न देती हैं, यानी कि उसे बनाती हैं। बस अवसर मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सवाल अभी भी हैं कि न केवल भारत, दुनिया में भी क्या जेंडर बायसनेस है। हम बात आज करेंगे, हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से हम लोग हैं। वहाँ से हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स को लेकर के क्या मानना है, भारत में क्या भविष्य है, दुनिया के मुकाबले हमारे पास में कैसी सुविधाएं हैं, क्या खामी हैं, कहाँ हम अचीव कर पा रहे हैं, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो चले, हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं जिनसे बात करेंगे और कोच मनीषा राठौड़ जी भी हमारे साथ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रही हैं। मनीषा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। अभी आपने तैयार भी किया, जयपुर में हमने देखा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी काफ़ी आए हैं और जयपुर राजस्थान ने भी दिए हैं, तो क्या स्कोप है खेलों का? अभी पहले जो स्कोप था और अब जो स्कोप है उसमें बहुत फ़र्क है। पहले प्लेयर्स खेलते तो ज़रूर थे, पर उनको अपने फ्यूचर का नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जॉब लगेंगे। पर अभी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर हो गए, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो गए, जो नेशनल मेडलिस्ट हो गए, सबको मोस्टली जॉब दे रहे हैं। और भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे CRPF, CISF और BSF, रेलवेज़। तो बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें अभी मतलब बहुत स्कोप है और बच्चे लग रहे हैं। अपने राजस्थान के भी ग्राउंड के पुलिस में भी लगे हैं, BSF में भी लगे हैं, रेलवेज़ में भी लगे हैं। तो नो डाउट अभी बहुत कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स के लिए और बहुत आगे डेफिनेटली होगा। पहले से काफ़ी बेहतर कह सकते हैं। बहुत बेहतर। गर्ल्स के लिए क्या संभावनाएं लगती हैं? गर्ल्स आप खुद भी देख सकते हैं, जैसे गर्ल्स ने बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत मेडल्स ला भी रही हैं। अपनी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो कि वर्ल्ड कप में भी मेडल लाई है, तो वो भी कितनी मेहनत। हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां किसी से पीछे हैं। अब जितना मेल क्रिकेट का डोमिनेंस था वो अब नहीं है, जबकि वुमेन क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट लीग भी बहुत कुछ सब देखते हैं। और अपनी हैंडबॉल की भी वुमेन्स लीग अभी आने वाली है, जो जुलाई में होने की संभावना है। तो डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा करेगी। अक्सर आप एक टीवी पे ऐड देखते होंगे, एक फिल्म दंगल में जरूर था कि मारी छोरा छोरा से कम थोड़ी हैं, लेकिन अब एक ऐड आता है कि मारा छोरा छोरा से कम थोड़ी है। वो आपने सुना होगा, तो कितना वास्तव में सटीक है कि विज्ञापन ये जी? क्या नाम आपका? मेरा नाम वर्षा जाखड़ है। हाँ, तो वर्षा, मैं जिस डायलॉग को लेकर के बात कर रहा था आपसे, तो ये सटीक है इस समय? बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अभी लड़कों से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है लड़कियां, तो बहुत सही है। लड़कियां खड़ी हैं इस वजह से कह रही है? नहीं नहीं, पूरे अपने भारत देश में देख लो, चाहे कोई से भी गेम में, कोई पढ़ाई में, सब में अभी लड़कियां आगे हैं। चलिए, मैं बात स्पोर्ट्स की करूं तो अभी, क्योंकि आप तो खुद भी नेशनल खेलती हैं, क्या संभावना है स्पोर्ट्स की? अभी मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह, बधाई हो आपको। हाँ जी, थैंक यू। इंटरनेशनल कजाकिस्तान में गोल्ड मेडल आया है। क्या खेलती हैं आप? मैं हैंडबॉल की प्लेयर हूँ और अभी बहुत अच्छा है। अभी हर वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई की है। अभी हैंडबॉल में बहुत सारी लीग हो रही है लड़कियों के लिए अभी, और हर प्लेयर के लिए। पहले ऐसा था कि भाई जॉब नहीं है, घर वाले निकलने नहीं दे रहे थे, कि करियर नहीं है, पर अब बहुत करियर है, स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स कोटा है, लीग हो रही है, प्रोफेशनल लीग हो रही है। तो लड़कियां बहुत मीडिया कवरेज बन रही है और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत आगे जाएगी और बहुत अच्छा कर रही है। जी, चलिए, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत बता। थैंक यू। आपका क्या नाम है? सर कनिका। कनिका जी, आप क्या खेलते हैं? हैंडबॉल? हैंडबॉल। जी। तो नेशनल, इंटरनेशनल? सर इंटरनेशनल प्लेयर। इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी। तो आप कई देशों की यात्रा की होगी आपने, भारत में और वहाँ में कुछ सुविधाओं में अंतर लगता है? सर ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उनका इंडोर परमानेंट रहता है, हमारे पास इंडोर परमानेंट नहीं रहता है। वहाँ के ग्राउंड पे और हमारे ग्राउंड पे बहुत डिफरेंट है सर। तो ये ऐसी बातें नहीं है कि बहुत महंगा हो या कुछ हो, किया जा सकता है अपने यहाँ पे? नहीं सर, महंगा है जी। ग्राउंड, महंगा है सर। वो जो टायरफ्लेक्स होता है वो महंगा होता है सर, 1.5 करोड़ सर। तो बेटियों के ख्वाबों से महंगा थोड़ी हो? नहीं सर, इतना महंगा नहीं कह सकते, पर अभी प्रोवाइड नहीं हो रहा है इतना गवर्नमेंट की तरफ। तो इंडिया में कहीं है प्राइवेट या इस तरह का, या किसी गवर्नमेंट साई कहीं पे है ऐसे? हमारे राजस्थान के पास है। इंडोर है वो? इंडोर नहीं, टेराफ्लेक्स भी है सर राजस्थान के पास।
अभी है सर हमारे पास, राजस्थान सरकार ने हमें दिया हुआ है वो ट्रायल। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे स्टेडियम्स हमारे पास में होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल जब खेलने के लिए जाते हैं तो आप प्रैक्टिस कहीं और करते हैं और खेलने के लिए जब आप किसी ट्रैक पे पहुंचते हैं तो वो अलग होता है, तो उसमें दिक्कत आती है? बिल्कुल सर, एकदम से चेंज हो जाता है, आउटडोर से एकदम से हम इंडोर जाएंगे और सर गम बॉल भी चेंज हो जाते हैं, हमारे पास गम बॉल नहीं होते और वहाँ जाने के बाद बॉल चेंज होगा, ग्राउंड चेंज होगा सर, और वो गम बॉल यहाँ मिलती भी नहीं और गम भी नहीं मिलता सर। ये बदलाव है। देखिए, अगर यूं बात करें तो वाकई बच्चियां काफ़ी कर रही हैं और एक हमेशा से ही एक ललक रही है। अब में और पहले में बहुत अंतर है। आप देख भी रहे होंगे कि कहीं बच्चे ऐसे खेल जिसमें ये माना जाता था कि पुरुषों का ही वर्चस्व होगा, इसमें लड़कियां कैसे खेल सकती हैं, लेकिन हाँ, उसमें अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन सुविधाओं की अभी भी आवश्यकता है और अभाव है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है। तो आज हमने चुना है उन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो अपने बूते अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। जी, जैसे अभी इन्होंने बताया है कि हमारे पास में कुछ इक्विपमेंट्स, बॉल्स और स्टेडियम की जिस तरह की स्थिति होनी चाहिए वैसे नहीं है। आप भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं? हाँ जी सर। मैम तो बाहर खेलने जाते हैं और यहाँ क्या अंतर महसूस करते हैं? सर ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट तकनीकी जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है उनकी, बट हम अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी एशियन गेम्स में हमारी 5th प्लेस आई थी, तो वो बहुत बेटर थी। लास्ट टाइम से बहुत अच्छा था कि कभी हमारी 9th प्लेस या हम फर्स्ट मैच ही हार जाते थे, तो वो सिचुएशन नहीं है। अभी काफ़ी बेटर कर रहे हैं और आगे भी बेटर करेंगे। तो क्या महसूस करते हैं कि कुछ स्टेडियम्स होने चाहिए अच्छे, बेहतर? सर, अच्छे स्टेडियम्स होने चाहिए, इंडोर स्टेडियम होने चाहिए, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बाहर के कोचेज़ होने चाहिए और भी काफ़ी बॉल्स, गम बॉल के साथ हम पूरे टाइम प्रैक्टिस करें तो वो बहुत अलग होगा। ताकि हम अभी आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं और फिर हमारे इंटरनेशनल्स और टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो हम इंडोर में खेलते हैं, तो थोड़ा चेंज होता है उससे। उसका फर्क तो पड़ता ही है। तो गम बॉल नहीं मिल पाती है, कभी इस बात को महसूस किया जाता है? हाँ बिल्कुल सर, अभी हमें टूर्नामेंट से कुछ टाइम पहले ही मिलती है, तो हम उतना अच्छे से उसको कवर अप नहीं कर पाते जितना हम अगर पूरे साल उससे प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। नाम क्या आपका? पूजा कंवर सर। पूजा। मनीषा जी, आपके पास में एक बार वापस आना चाहूँगा मैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि आप तो खुद भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, कुछ बदलाव आए हैं चीज़ों में शुरू से, जो क्योंकि आप जब से खेली होंगी आज में? पहले जब हम खेलते थे तब ना स्कॉलरशिप्स का पता, हालांकि मैं दिल्ली से भी खेलती थी पहले, और स्कॉलरशिप्स भी नहीं होती थी इतनी जितनी अभी इन बच्चों को मिल रही है। इनको जॉब भी मिल रही हैं और फैसिलिटीज़ जो मतलब ये एकेडमी जो मेरे पास है, जो ये बच्चे जो हम इंडिया कैंप में करते थे वो बच्चे रेगुलर ट्रेनिंग में कर रहे हैं, तो उसका बहुत फ़र्क है पहले से और अब में। तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहे हैं और फैसिलिटीज़ तो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम पीछे हैं। मोस्टली हमारे पास बॉल की है जो, क्योंकि यहाँ पे आउटडोर बॉल होती है और वहाँ हम इंडोर बॉल से करते हैं जिसके साथ गम लगा होता है, और हमें बॉल हैंडलिंग में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर हम बॉल के साथ इतने फेमिलियर हो जाएंगे तो हमारे को वो इश्यूज़ नहीं आएंगे और हम बहुत बेहतर करेंगे। और अभी मंत्री जी ने ओपनिंग में भी कहा था और हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि हैंडबॉल की गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही हैं, तो इसके लेके उन्होंने कहा है कि वो इंडोर हैंडबॉल का प्रैक्टिस स्टेडियम बनवाने की कर रहे हैं कोशिश। मनीषा जी, ऐसे स्टेडियम्स इंडिया में कहीं पे हैं जिसकी जाके अगर इंटरनेशनल जैसे गेम्स खेलने के लिए जाते तो वहाँ जाके प्रैक्टिस कराई जा सके? ऐसे हमारी प्रैक्टिस होती है साई गांधीनगर, जहाँ पे हमारा साई में कैंप लगता है, वहाँ पे इंडोर हॉल है, वहाँ पे टेराफ्लेक्स भी लगा हुआ है। और ऐसे एक टेराफ्लेक्स हॉल अलीगढ़ में एक एकेडमी चलती है, पावना ग्रुप, जो ऐसे ये प्राइवेट कंपनीज, मैं मानती हूँ जितनी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो आगे आएंगे और स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करेंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और स्पोर्ट्स ग्रो करेगा। मतलब वो अपनी अपनी एकेडमीज़ खोलेंगे और उनको वो फैसिलिटीज़ देंगे तो डेफिनेटली बच्चे निकल के आएंगे, बहुत कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है। पावना ग्रुप का भी एक एकेडमी है जो उन्होंने भी इंडोर बनाया, उसमें टेराफ्लेक्स भी लगाया है और वो प्राइवेट है। वो प्राइवेट है। अभी जैसे कनिका, वर्षा, इन्होंने कहा कि हम कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो प्रैक्टिस अगर उसी अंदाज में हो तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि टीम तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी इंडिया की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों बाद भी हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो
उसका आप महसूस करते हैं कि हाँ, कमी है ये? कमी एक बॉल वाला बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा। सबसे मेन इशू हमारा बॉल हैंडलिंग का आता है। जैसे पहले से और अब में, जो पहले हम 8th पोजीशन 9th पोजीशन पे रहते थे और अब गर्ल्स चाइना से फाइट कर रही हैं, तो उस पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है बच्चों में भी। और ऐसे ही एक हिमाचल में भी एकेडमी चलती है, तो डेफिनेटली जितने बच्चे निकल के आएंगे और उन्होंने खुद पर्सनली वो बनवा रहे हैं, वो भी सरकार से इनिशिएटिव लेके कि इधर उधर से फंडिंग करके, तो जितने लोग बाहर निकल के आएंगे, जितने एकेडमीज चलेंगी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और डेफिनेटली स्पोर्ट्स ग्रो करेगा। ये सभी स्पोर्ट्स के लिए है। जी, चलिए और भी बच्चे हैं हमारे साथ में, उनसे मैं बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? कशिश शर्मा। कशिश जी। कशिश जी, आप हैंडबॉल खेलते जी सर। हैं? नेशनल इंटरनेशनल? इंटरनेशनल सर। कहाँ के हैं रहने वाली? सर मैं वैसे तो यहीं जयपुर में प्रैक्टिस करती हूँ मैम के साथ, और वैसे मैं सीकर से हूँ। जी सर। तो इंडिया टीम में मुझे लग रहा है राजस्थान की कई बच्ची हैं। जी सर। तो खेल क्यों चुना आपने? सर अच्छा लगता था खेल के, और अब आगे ऐसा भी है कि आप स्पोर्ट्स से आगे करियर सेट कर सकते हो, और बस इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि भविष्य की चिंता हर किसी को होती है और करियर बनाना है, तो अगर एक ही चीज पे रहेंगे कि हमें जेई करना है या मेडिकल में जाना है, तो खेल का क्या होगा? तो वही चुना आपने। जी सर। तो अभी सुविधाएं जैसे सोच के आए थे वैसे मिल पाती हैं आप? हाँ सर, जैसा गांव में उससे तो बहुत अच्छा है, बट बस वही है कि बॉल्स वगैरह। गांव से बेहतरीन शहर में, और जहां हम खेलते हैं उससे बेहतरीन विदेश जाते हैं तो वहां नहीं मिल पाती। सर मैम बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मैम तो सिखाती हैं, लेकिन खेलने के लिए जहां जाते हैं। जी सर वहाँ से थोड़ा कम। बिल्कुल, इसकी कहीं ना कहीं कमी खलती है बच्चों को कि वो सुविधाएं हमारे पास में नहीं है, होनी चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम टीना है सर। टीना जी। जी टीना जी, आप भी हैंडबॉल खेलते हैं? हाँ जी सर, मैं भी हैंडबॉल खेलती हूँ। क्या नेशनल इंटरनेशनल? सारे इंडिया की टीम राजस्थान से ही है? हिमाचल से भी है सर। जी, लेकिन काफी खिलाड़ी। हाँ जी सर, राजस्थान के काफ़ी खिलाड़ी हैं इंडिया में। कितने साल से खेल? सर मेरे को 10-11 साल हो गए सर। हाँ जी सर। वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि पदक भी जीत के आए होंगे। हाँ जी सर। मुंह में दबाया किसी मेडल का? सर आप ये बताएं कि अभी जैसे हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जैसे ये बात एक बड़ी बहस की और घर में भी होती है और बाहर भी होती है। घर में भी कहते हैं उनकी नहीं नहीं तू नहीं जाएगी, भैया चला जाएगा, पड़ोसी के जामुन लेने के लिए जाना है या फिर माचिस की डिब्बी लेने के लिए जानी है। होता है ना ऐसा? तो कहने नहीं भैया, तो कभी सोचा है कि नहीं नहीं मैं क्यों नहीं जा सकती? होती है कभी बात ऐसे? होता है सर, पर अब आजकल इतना वो नहीं रहा, वो पहले होता था ये सब। ये सवाल मेरा इस वजह से है कि खेल में भी कहीं ऐसा महसूस होता है आपको कि जेंडर बाइसनेस है कि नहीं यार लड़कियां हैं, लड़के जीत जाएंगे, लड़कियों को चलो ठीक है टीम लेके चले जाएंगे, ऐसा कभी? नहीं सर, खेल में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ सर। नहीं सर। लेकिन कई बार चर्चा होती है कि अभी भी बाइसनेस तो है। सर एक घर पे तो फिर भी ये चीज़ महसूस होती है, पर कभी गेम में ये चीज़ महसूस नहीं होती सर। जी, वर्षा दे सकते इसका। वर्षा महसूस होता है ऐसा कभी? सर होता है, इतना नहीं पर होता है। पहले से बदलाव काफी है। पहले से बदलाव काफ़ी है, पर अभी भी होता है, क्योंकि चाहे लड़कियां करियर कर ले, अपना बना ले, जॉब कर ले, पर उनसे एक उम्मीद रहती है कि जॉब करके शाम को आके रोटी उन्हीं को बनानी है, तो होती है। पर अब बहुत ज़्यादा सुधार है उस चीज़ में। अब तो पति बना लेते हैं। हाँ वो है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी आप खेलने जाते हैं या सिलेक्शन होता है कि हैंडबॉल की टीम या किसी भी गेम की टीम, पुरुष की भी चुननी है और गर्ल्स की भी चुननी है, तो ये महसूस होता है कि उनको एडवांटेज ज़्यादा मिलता हो, गर्ल्स की टीम को कम मिलता हो? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। तो ये तो बेहतर स्थिति कह सकते हैं हम। सोच में तो काफ़ी बदलाव आया है। पहले सुना कि भी यहाँ लड़कों को अलग सुविधाएं मिलती थी, लड़कियों को कम मिलती थी। नहीं सर। खेल में कमी कनी का ऐसा सुना? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सुना, पर कई बार ऐसा हो चुका है कि लड़कों की टीम बाहर गई है और लड़कियों को कैंसिल कर दिया गया है। कभी बहुत टाइम पहले सर, अब नहीं। ऐसा क्यों हुआ? कभी पूछा क्यों हुआ? नहीं सर, कभी नहीं पूछा, मौका ही नहीं मिला सर पूछने का। पूछे भी कौन अब? जी चलिए, एक क्योंकि एक बड़ी बात होती है कि जेंडर बाइसनेस तो नहीं है। एक मेरा सवाल और होगा आप लोगों से। देखिए, एक बड़ी चर्चा होती है और पेरेंट्स हैं, आप लोग भी कभी पेरेंट्स बनेंगे, वो लोग ये सोचते हैं कि बच्चियां हैं, खेलने लेट तो नहीं हो रहे हो, जल्दी आना, कहाँ पहुंचे, या तमाम चीज़ें होती हैं, जनरली करते भी होंगे चर्चा।
तो एक सुरक्षा की जो बात आती है, दूसरे जॉब्स और स्पोर्ट्स में कितना अंतर महसूस करते हैं आप लोग? हाँ सर, क्योंकि वो पेरेंट्स है तो उनको ये सोचना या ये थॉट आना तो नेचुरल है कि वो कैसे सेफ है या नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि बाहर भी यही सिचुएशन है, स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि बाहर भी यही है। तो मैं ये कॉन्फिडेंटली और सकारात्मक रूप से कह सकती हूँ कि बाकी जगहों की बजाय स्पोर्ट्स में आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। और स्पेशली मेरे को हैंडबॉल में खेलती हूँ तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट होके खेल सकते हो और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पेरेंट्स को भी चिंता होती है कि डेफिनेटली होती है, बट स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, तो ऐसा नहीं है। टीना जी, सुरक्षा का मुद्दा है अभी भी? सर अब इतना वो नहीं रहा क्योंकि लड़कियां भी पूरी कॉन्फिडेंट हो चुकी है, तो वैसा वो पहले वाला वो कुछ नहीं रहा सर, काफ़ी हद तक सुधार है सर। ये आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस क्या कहता है? सर पेरेंट्स तो एक टाइम पे अभी भी डरते हैं एक भेजने से बाहर, उनको तो टेंशन होती है सर। वो अपनी जगह सही है पर अब वो ठीक है पहले भी। ऐसा लगता है? सर हम अपनी तरफ से, लड़कियां अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस होती है, पर पेरेंट्स की वो चिंता होती है, वो बच्चों के लिए है, अपने बच्चों के लिए होती है। आज मैं राजस्थान पुलिस में हूँ, फिर भी अगर मैं ऐसे पापा को बोलूँ कि पापा मैं खेलने जा रही हूँ, तो पापा पूछेंगे मेरे से कि कौन साथ जा रहे हैं, 4-5 लड़कियाँ साथ जा रही है ना, मैम साथ जा रहे हैं। तो वो पेरेंट्स की टेंशन है, पेरेंट्स चिंता करेंगे अपने बच्चों के लिए, वो तो है। पर मुझे ऐसे लगता है कि ये चिंता के चक्कर में कि बच्चियों को बाहर मत भेजो, असुरक्षित है, इसके चक्कर में आप बच्चियों का जो करियर है उसको रोक रहे हो। बच्चियों को भेजो, उनको कॉन्फिडेंस दिलाओ कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम असुरक्षित नहीं हो। और मुझे लगता है कि लड़कियों को घर में रखने से ज़्यादा अपने बेटों को समझाए अपने कि भाई तुम्हारी वजह से ही बच्चियाँ असुरक्षित हो रही है। तो अगर वो संस्कार अगर अपने लड़कों को दे तो लड़कियां असुरक्षित नहीं होगी। ये सवाल मेरा इस वजह से है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर के चिंतित होती हैं कि लोकेशन ऑन रखना, पास आस में कौन है, उसकी फोटो खींच लेना, किस व्हीकल से जा रहे हो। चिंता लाजमी है क्योंकि हालात जिस तरह के दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन इन बच्चियों से भी उन पेरेंट्स को और उन बच्चियों को और बच्चों को सीखना चाहिए कि वो भी गांव से निकल करके, गांव की ढानी से निकल करके यहाँ तक पहुंची और केवल यहीं तक इनके कदम नहीं थमे हैं। ये विदेशों में भी जाकर के खेल रही हैं, देश के लिए पुरस्कार लेकर के आ रही हैं, पदक लेकर के आ रही हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि इनसे भी सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि घटनाएं नहीं होती हैं। पिछली बार कुछ घटनाएं इस तरह के सामने भी आई हैं कि एक पुलिस ऑफिसर, उसकी गाड़ी रुकी, फीडिंग करा रही हैं, तो भी वहाँ पे जिस तरह के मस्करे उनसे हरकतें कर रहे हैं, हालांकि उन्हें सबक सिखाया गया। तो ऐसी घटनाएं जरूर चिंतित करती हैं। मनीषा जी, ये एक फैक्टर आज भी है, बदलाव है। आप भी खेल के आई इंटरनेशनल, उस वक्त का दौर, आज का दौर, इसमें सुरक्षा में मैं मानता हूं कि पहले से बेहतर है, लेकिन चिंता है अभी भी। चिंता है, पेरेंट्स को चिंता करनी भी चाहिए, थोड़ा सा पूछना भी चाहिए, वो उनका फ़र्ज़ है। पर ऐसा नहीं है हमने कुछ नहीं देखा, पर हमने भी बहुत चीज़ें हैं। हम निकलते थे, मैं रात को 9:30 बजे घर पहुंचती थी, तो पेरेंट्स कॉल भी करते थे, प्रैक्टिस करके वापस जाते थे तो कॉल करके पूछते थे। पर यह है कि पेरेंट्स जितना बच्चों को बाहर निकालेंगे, लड़कियों को बाहर निकालेंगे, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, तो मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ उतनी कॉन्फिडेंट निकल कर आएंगी और ऐसी जो मैटर्स हैं उनसे लड़ सकती हैं। और ऐसी घटनाएं होती हैं, पर उसके चक्कर में हम लड़कियों को रोक नहीं सकते, उनको घर में बिठा नहीं सकते, उनको दबा नहीं सकते। उनको बढ़ने दें और उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं ताकि वो ऐसे सिचुएशन से लड़ सकें। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कॉन्फिडेंस होता है। एक जेंडर बाइजनेस को लेकर के मैंने बच्चों से सवाल किया, तो कभी महसूस किया ऐसा? नहीं है, बल्कि हमारी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं लड़कों से। हैंडबॉल की टीम स्पेशली, वो तो अपने बूते कर रही हैं। नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि कभी कोई टीम, जैसा क्या होता है कि एशियन गेम्स में होता है कि आप बेस्ट 8 टीम्स ही जाती हैं। तो कभी हुआ कि बॉयज़ की टीम नहीं गई, जैसे इस बार एशियन गेम्स में बॉयज़ की टीम ने क्वालिफाई नहीं किया, गर्ल्स की टीम ने क्वालिफाई किया है। तो कभी ऐसा होता है, आईओए कहता है, आईओए ही होता है जो एशियन गेम्स वगैरह में भेजता है, तो वो जो जिसकी रैंकिंग थोड़ी ठीक नहीं होती उन टीम्स को वैसे ही रोक देती है। तो वो एक मैटर अलग है, तो उसको नहीं कह सकते कि वो गर्ल्स और बॉयज़ को लेके उन्होंने रोका। पर ये है कि गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही हैं हैंडबॉल में और 5th पोजीशन पे आई हैं और आगे और मेडल, जैसे जूनियर एशियन
चैम्पियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई कर रही हैं, बेस्ट 4 में आ रही हैं। तो गर्ल्स हैंडबॉल बहुत अच्छा कर रही है, बॉयज़ बल्कि अभी लड़कियों से बहुत पीछे हैं, तो उनको सुधार की बहुत ज़रूरत है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले चिंता लड़कियों की होती थी, अब लड़कों की चिंता होने लगी है। मनीषा जी कह रही हैं। देखो हमारे साथ नए बच्चे भी हैं कुछ। जी क्या नाम है आपका? सर चेतना शर्मा। चेतना शर्मा, हैंडबॉल खेलती है? यस सर। जी क्या खेला अभी तक आपने? अब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल ली, जूनियर एशियन चैंपियनशिप, गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट, अरे वाह, बधाई हो। फिर तो एक मेरे को फोटो भी लूंगा आपके साथ में। धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है खेल के? सर बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आता है खेल के और नया नया सीखने को मिलता है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सर एमए कर रही हूँ। एमए कर रही हैं आप? ओ, मैं सोच रहा था कि आप स्कूल से निकली हैं अभी तो। जी मैंने कुछ इन बच्चों से भी पूछा है, तो कभी ऐसा लगता है आपको कि लड़के लड़की का अंतर यहाँ? नहीं सर, गेम में ऐसा नहीं होता। गेम से बाहर निकल कर ऐसा ज़रूर होता है, पर गेम में ऐसा आज तक फील नहीं हुआ। जितना लड़के स्ट्रगल करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आजकल लड़कियां कर रही हैं और लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर्स में खेल के आई हैं आप, तो कब गए थे आप? 2022 में। 2022 में गए थे। ओ, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैरियर के लिए स्पोर्ट्स को क्यों चुना आपने? सर कैरियर के लिए नहीं, वो सेल्फ इंटरेस्ट था, तो जिसकी वजह से मैं खेल में आई। अच्छा, कोई भी खेल होना चाहिए था, लेकिन हैंडबॉल चुना फिर आपने? यस सर, एक्चुअली हमारे वहाँ हमारे जो कोच है स्नेलता मैम, तो वहाँ पे एक स्कूल में वो बच्चों को खिलाया करते थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, जो हैंडबॉल खिलाते थे, तो इस वजह से मैं हैंडबॉल में आई। आपका क्या नाम है? कनिष्का। कनिष्का जी, आप क्या खेला आपने? इंटरनेशनल। हाँ जी, हाँ जी। कब गए थे खेलने? सर अभी नवंबर 10 में गए थे, IHF ट्रॉफी खेलने, उसमें सिल्वर मेडल है हमारा। सिल्वर मेडल है, ग्रेट। तो राजस्थान से कितनी बच्चियां थी? सर मैं हिमाचल से हूँ, राजस्थान से 2। आप हिमाचल से? हाँ जी। कितने थे? हिमाचल से हम 7 थे। 7 बच्चियां, पूरा कब्जा? हाँ जी। चलिए, आपका जो वहाँ पे है वो राजस्थान में भी है। खेल में कुछ, जैसे मैंने इन लोगों से पूछा, 2-3 चीजें हैं जो आपसे मैं जानना चाहूंगा। सुरक्षा, एक जेंडर बाइजनेस और एक कैरियर। आपका क्या मानना है? सर हाँ, पेरेंट्स को होती है कभी कभी। हम पूछते हैं, जैसे ना जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमसे पूछते हैं, जैसे हम बताते तो हम टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो फिर वो पूछते हैं अभी कौन जा रहा है साथ में। होता है कभी कभी टेंशन जैसी होती है उन्हें भी। आपको तो टेंशन नहीं रहती? नहीं सर, होती है अपनी भी। हाँ जी। क्यों होती है टेंशन? सर होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? उससे तो फ्री करना है। नहीं सर, वैसे इतनी टेंशन नहीं है, मतलब घर वालों को ज़्यादा टेंशन होती है। कभी ये लड़का लड़की खेल में ऐसा महसूस होता है कि लड़के हैं ये कर सकते हैं, यार ये लड़की हैं ये क्या करेंगी, ऐसा कभी? नहीं सर, नहीं। कभी नहीं। कैरियर के लिए आपने स्पोर्ट्स को चुना है, तो क्योंकि बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी भी होती हैं, खेल में सीमित स्कोप है, तो आपने खेल ही क्यों चुना? सर मुझे अच्छा लगता है खेलना। अभी क्या कर रही हैं आप? सर अभी मैं +2 में हूँ। हाँ जी। और आप? मैं +2 में हूँ। आप कहाँ से हैं? हिमाचल। क्या नाम है आपका? शिवानी। डर तो नहीं लगता अभी खेलने में? तो सीनियर्स डांटते तो नहीं है? जी, तो क्या बनना चाहेंगे आप? IAS। IAS बनना चाहती हो? गुड, क्यों? सर मेरे पापा का सपना है। IAS बनने का? वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हैं? IPS। आप IPS? चलो, एक ही जिले में जाओ दोनों। तो चलिए, ये बच्चों के ख्वाब हैं और निश्चित रूप से हमारा जो मकसद है वो यही है कि बच्चियों को आप निकलने दीजिए। आप इनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। ये एक सैंपल है समाज का, जो अपने बूते गांव से निकल करके, विषम परिस्थितियों से निकल करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंची हैं। 2 बच्चियां +2 की हैं। हिमाचल के वो पथरीली जमीन से, राजस्थान की तपती धूप से ये बच्चे तप करके और तैयार होकर के जा रहे हैं। तो अपनी बेटियों को भी आप निकालिए, भरोसा करिए कि ईश्वर ने उन्हें बहुत पंख दिए हैं, उड़ने के लिए आसमान दिया, उन्हें हौसला दिया, उड़ने दीजिए, आप रोके मत उनकी उड़ान को। चलिए, हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।